दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम जगदीश है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे चाचा मदन लाल जी की है। दुख की बात यह है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। बात दरअसल ये है कि वो एक दिन शमशान घाट कोई साधना करने गए थे, लेकिन उनके वहाँ जाने तक की और उनके बचपन तक की सभी कहानियाँ उन्होंने एक डायरी में लिखी हुई है। मैं ठीक आपको उसी में से पढ़कर सुना रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले ही मैं कुछ मुख्य जानकारी आपको देना चाहता हूँ, जिससे आपको कहानी सुनने में आसानी हो सके। और तो और ये जानकारी सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। साथियों, हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान हो या जानवर, हर किसी को जन्म और मृत्यु के डोर से बांध देती है। इससे बचने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, इससे बचने का और दूर जाने का एक ही रास्ता है, मोक्ष। अगर आप अपना जीवन चक्र बिना किसी पाप के पूरा कर लें तो इसके बाद कोई भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। कोई भी इंसान उस शक्ति का एक भाग बन जाता है जिससे वो अपने जीवन काल में पूजा करता रहा है। कहते हैं कि अगर किसी जन्म में अच्छे कर्म किए जाएं तो अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलता है। अगर मैं आपको कम शब्दों में बताऊं तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ और मुश्किल काम है। अब मोक्ष और जीवन के बाद के जीवन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन चीज़ों की जानकारी हमें तंत्र की साधनाओं से मिलती है। ठीक इसी तरह इन सब की जानकारी आपको इस कहानी से मिलने वाली है। अब मैं आपको ये कहानी चाचा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मैं मदन लाल, मेरी उम्र अभी 30 साल की है, पर यह कहानी शुरू होती है 2013 के समय, जब मेरा जीवन बहुत ही सुखमय था। मेरे पिताजी माखन लाल जी बहुत ही ईमानदार और कर्मठ सरकारी कर्मचारी रहे हैं, पर उस समय कुछ शारीरिक बीमारियों के चलते उनको अपना जीवन समय से ही पहले त्यागना पड़ गया था। उस वक्त एक पल के लिए हमारे घर की दशा कुछ अच्छी नहीं थी। घर में सभी प्रकार की दिक्कतें अचानक शुरू हो गई थी। यकीन कीजिए, पारिवारिक और आर्थिक स्थिति दोनों बिगड़ गई। मेरे बड़े भाई को पिताजी की नौकरी मिल गई, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ हम लोगों से अलग हो गई। उस वक्त माँ और मैं एक टूटे फूटे घर में रहने पर मजबूर थे। मेरी माँ धीरे धीरे जिंदा लाश के समान हो चुकी थी। पिताजी के जाने के मोह ने माँ को कभी भी खुश रहने नहीं दिया। कहीं ना कहीं मैं भी अपने जीवन से निराश हो चुका था। एक समय की बात है, मेरे कुछ दोस्त हरिद्वार जाने की सोच रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तू भी चल, वहाँ का माहौल तुझे थोड़ा सा बदल देगा और क्या पता इस दुख से तुझे कोई शांति प्राप्त हो। इस चीज़ पर मैंने भी हामी भरी और मैं उनके साथ ट्रेन से हरिद्वार के स्टेशन पर उतरा। मैंने जब इधर उधर देखा तब मेरी नज़रें भगवान शिव की बड़ी सी प्रतिमा पर पड़ी। उसे देखकर एक अलग ही अनुभव हुआ। हमने वहाँ पर रूम लिया और खाना खा पी कर घूमने लगे। वहाँ का माहौल मेरे लिए कुछ अलग था। मेरी बेचैनी को थोड़ी शांति मिल रही थी। हमने वहाँ डुबकियाँ लगाई, जिसके बाद हमें कुछ अच्छा फील हो रहा था। रास्ते में चलते वक्त हमने वहाँ कुछ तांत्रिक और अघोरियों को देखा जो कि बहुत डरावने और अजीब लग रहे थे। मैं तो उन्हें देखकर दूर हट गया और रूम में जाकर चुपचाप हम लोग सो गए। इसके ठीक अगले दिन हमें ऋषिकेश जाना था। हम सुबह उठते ही एक टेम्पो में बैठे और निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। रास्ते में पहाड़ और घर, रोड सब कुछ बहुत सुंदर थे। एक बहुत ही मजेदार अनुभव था। काश यहाँ जीवन भर रहा जाए। इतनी ज्यादा शुद्ध हवा शहरों में कहाँ मिलेगी। उस वक्त टेम्पो में ज्यादा लोग घुसे हुए थे, बैठने में दिक्कत आ रही थी। पर अब क्या करें, जेब में इतना पैसा नहीं था कि खुद की गाड़ी किराए पर ले सकें। इसी बीच हमने सफर का जैसे तैसे आनंद लिया और राम झूले के आसपास की जगह घूमी। उस वक्त फोन नहीं था हमारे पास, बस एक डब्बे जैसा फोन था जिसका कैमरा खराब था। पर यकीन मानिए, साथ में घूमने का अलग ही मजा था। वहीं मैं और मेरे दोस्त नीचे नदी में सबसे अलग थलग कोने में पहुंच गए, जहां ज्यादा लोग नहीं थे। पानी बेहद ठंडा था। हम सब आपस में पानी से खेल रहे थे कि तभी मेरी अचानक नजर नदी के उस पार एक भीड़ पर पड़ी। न जाने वो लोग कौन थे। शायद किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था। मैंने तुरंत अपने दोस्त से पूछा कि भाई, क्या ये लोग इस जले हुए शरीर की राख इस नदी में बहा देंगे जिसमें हम नहा रहे हैं? मेरा दोस्त रघु अचानक सोच में पड़ गया। कहने लगा कि ऐसे तो हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे। समझ नहीं आया कि एक तरफ लाश जल रही थी और उसी राख को उसी नदी में बहाया जा रहा था जिसमें हम नहा रहे थे। उसी वक्त अचानक तभी वहां थोड़ी दूरी पर बैठा एक तांत्रिक या घोरी, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन उसका वेश आम साधुओं जैसा नहीं था।
राख में लिपटा हुआ वो अपने ध्यान में लगा था। वो हमसे काफी दूरी पर था। शायद उसने हमारी बातें सुन ली थी। उसने हमें रोका और थोड़ी भारी आवाज में कहा, पियो बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? स्नान कर लो। तुम लोग किस चीज से भाग रहे हो? नदी का अपमान मत करो। जिस प्रेम से तुम अंदर गए उसी प्रेम भवन से बाहर आना चाहिए। मेरे दोस्त रघु ने कहा कि अरे बाबा जी, हम कैसे नहा सकते हैं? जरा देखो उस तरफ, शरीर की राख को मिलाया जा रहा है। बाबा जी ने कहा कि अरे मूर्ख, ये नदी सभी दुख, बुराई, पाप, सभी प्रकार के अपवित्र शक्तियों को अपने अंदर समाने की शक्ति रखती है। इस नदी में नहाकर कोई भी अशुद्ध नहीं होता, बल्कि उसके पाप धुल जाते हैं। और रही बात उस राख की, तो शरीर का जलना वैसा ही है जैसे सूखी लकड़ी का जलना। शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जिसका तुझे अफसोस या मोह हो। शरीर तो शरीर है, बिना आत्मा मिट्टी के समान होती है। तुम बेवजह मृत शरीर से क्यों डरते हो? मुझे देखो, मेरे इस जीवित शरीर पर राख लगी है। क्या है ये पता है? दोस्तों, हम चुपचाप उनकी सभी बातें सुन रहे थे। हम ठीक उनकी हाँ में हाँ मिलाकर आगे चल दिए। मेरे दोस्त ने कहा कि अरे कितना अजीब आदमी है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस इतना सोच रहा था कि उसने इतनी दूरी से हमारी बातें कैसे सुन ली। इसके बाद हम आराम से घूमे फिरे और वहीं एक आसपास सोने की जगह देखकर सोने की व्यवस्था कर ली। रात को सबके सोने के बाद मैं उस बाबा के बारे में सोचता रहा। क्या वो सचमुच में कोई महान अंतर्यामी बाबा है? कोई तो बात है उनमें। मैं चुपचाप उसी जगह से निकल पड़ा। रात का समय था पर कोई डर का माहौल नहीं था। मैं सोच रहा था कि क्या पता वो आदमी वहां होगा या नहीं। तभी मेरी नजर उसी जगह गई। मैंने देखा कि वो बाबा या घोरी वही अपने ध्यान में लीन था। मैं ठीक जैसे ही जाकर प्रणाम करने वाला था तो अचानक उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने तुरंत कहा, क्या है, क्यों आए हो? मैंने कहा, बाबा जी, मेरा जीवन बहुत कष्ट से गुजर रहा है। मैं उन्हें अपने जीवन के सारी बातें बताने लगा, लेकिन शायद उन्हें यह सब पहले से ही पता था। उन्होंने मुझसे पूछा कि तू क्या चाहता है बालक? मैंने बाबा से कहा, बाबा, मुझे कोई सिद्धि सीखनी है जिससे मैं अपने जीवन को एक सही रास्ते पर ला सकूं। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई सिद्धि का ज्ञान दे सकते हैं? बाबा जी हंस पड़े, कहने लगे कि वाह बालक, तूने तो अच्छा तरकीब लगाया, पर तुझे क्या लगता है सिद्धि क्या होती है जो मैं तुझे सिखा दूंगा? मैं चुपचाप खड़ा रहा। क्या बोलता? मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। बाबा ने मुझसे फिर से कहा, देख बालक, सिद्धि कोई चीज नहीं जो सिखाया जा सके। उसके लिए तप करना पड़ता है, साधना करना होता है। अपने जीवन से सभी प्रकार के मोह माया और लालसा को खत्म करना पड़ता है। मैंने तुरंत बाबा से कहा कि बाबा, मैं कर लूंगा, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। बस बता दो कि साधना कैसे कर सकता हूं। बस आप मुझे सही ज्ञान दे दो, बाकी मैं अपना जीवन इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए दे सकता हूं। बाबा मेरी आंखों में देखते रहे और मुझसे कहने लगे कि चल नीचे बैठ जा, तुझे कुछ जानकारी देनी आवश्यक है, तब जाकर तू निर्णय लेना कि तुझे क्या करना है। मैं एकदम से नीचे बैठ गया। बाबा कहने लगे कि हिंदू धर्म में शवों का अंतिम संस्कार करने की जगह होती है। इसे शमशान घाट, अग्निदाह स्थान भी कहा जाता है। शमशान घाट आमतौर पर किसी गांव या शहर के बाहर नदी या पानी के पास होता है। और दूसरी ओर अघोरी की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही गुप्त है। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो कि पराशक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती हैं और इस दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहां क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। इसमें से पहला तारापीठ जो कि पश्चिम बंगाल में है, दूसरा काम्यापीठ असम का शमशान, तीसरा त्र्यंबकेश्वर नासिक और आखिरी उज्जैन मध्य प्रदेश का शमशान। तारापीठ यह मंदिर पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में एक छोटे से शहर में है। यह तारा देवी का मंदिर है। इस मंदिर में मां काली का एक रूप तारा मां की प्रतिमा स्थापित है। रामपुर हाट से तारापीठ की दूरी लगभग 6 किलोमीटर दूर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। तारापीठ मंदिर का प्रांगण शमशान घाट के निकट स्थित है। इसे महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है। इस महाशमशान घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। यहाँ आने पर लोगों को किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। मंदिर के चारों ओर द्वारका नदी बहती है। इस शमशान में दूर दूर तक साधक साधनाएं करने आते हैं। अब सुन, कामाख्या पीठ असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर यह मंदिर है।
ये मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। इसका तांत्रिक महत्व है। सत्युगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। यह स्थान तांत्रिकों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ पर स्थित शमशानों में भारत के विभिन्न स्थानों से तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। तीसरा, नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यहाँ के ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन तीनों को देवों के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का देव माना जाता है। तंत्र और अघोरवाद के जन्मदाता भगवान शिव ही हैं। यहाँ स्थित शमशान भी तंत्र क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं उज्जैन की ओर। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर की अत्यंत पुण्यादायी माना जाता है। इस कारण तंत्र शास्त्र में शिव के इस शहर को बहुत जल्दी फल देने वाला माना जाता है। यहाँ के शमशान में दूर दूर से साधक तंत्र करने आते हैं। दोस्तों, इन सभी जानकारियों से मेरी आंखें चमक उठी थी। अब बाबा मुझे एक शमशान घाट में लेकर गए। चल बालक, मैं तुझे शमशान घाट का विहार कराता हूँ। एक बार तू यहाँ का अनुभव कर ले। कुछ भी निर्णय लेने से पहले आधी रात के बाद समय घोर अंधकार का समय होता है, जिस समय सभी लोग गहरी नींद में खोए रहते हैं। दोस्तों, उस समय मैं एक अजीब से सफर में था। सच कहूं तो मुझे थोड़ा सा भी डर का अनुभव नहीं हो रहा था। शमशान के अंदर उस बाबा ने बताया कि बालक देख, अघोरी शमशान में 3 तरह की साधना करते हैं, शव साधना, शिव साधना और शमशान साधना। शव साधना के चरम पर मुर्दा बोल उठता है और आपकी जो भी इच्छा होगी वो उसको पूरा करता है। इस साधना में आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। ये साधना अक्सर तारापीठ के शमशान घर में होती है। वहीं शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना जैसे ही होते हैं। इस साधना की उत्पत्ति शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे के प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। अब बात रही शमशान साधना की, जिसमें आम परिजनों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में शव की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है और उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत ही रोमांचक और एक अजीब अनुभव था। साथ ही बाबा ने मुझे बहुत सी बातें और भी बताई, जिसे मुझे इस कहानी में बताना अनुचित होगा, क्योंकि वो मेरे और उन बाबा के बीच की बात थी। बिना उनकी आज्ञा ये सब कुछ बताना गलत होगा। खैर, मैं वहां का माहौल देख ही रहा था कि मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो गया कि मैं डर से घबरा गया। बाबा ने मुझे शांत किया और हंसने लगे। कहने लगे कि क्या हुआ बालक? मैंने देखा कि कोई अघोरी या तांत्रिक सामने आग जलाकर कुछ कर रहा था। तभी उस आग में मुझे मेरे पिताजी का चेहरा दिखाई पड़ा। वो मुझे ही देख रहे थे, बिल्कुल एक चुप्पी के साथ। मैं इस चीज से डर चुका था, पर जो मुझे ये सब दिखा रहा था वो मुझे देखकर प्रसन्न हो रहा था, जैसे कोई खुश होता है किसी को डराकर। बाबा ने मुझसे कहा कि बालक शांत रहे, वो बस तुझे डरा रहे हैं। वो अघोरी बहुत ही सिद्धियों के स्वामी है। वो तुझे तेरी कमजोरी का एहसास दिला रहे हैं। वो चाहते हैं कि तू इस जगह से चला जा। मैंने बाबा से कहा, तो बाबा ये सब भ्रम है? बाबा ने कहा, नहीं पुत्र, ये सब भ्रम नहीं है। वो तेरे पिता हैं, लेकिन वो किसी और आयाम में है। वो तुझे नहीं देख सकते। लेकिन मैंने अपने पिता का चेहरा देखा और उनसे बात करने की कोशिश की कि पिताजी, आप कैसे हैं? मेरी आंखों से आंसू की धारा थी। उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पिताजी उदास और लाचार दिखाई पड़ रहे थे। मैं उनको इस हालत में नहीं देख सकता था। मैंने अघोरी से कहा कि मेरी बात कराओ इनसे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। वो अघोरी मुझे देखकर बस हंसता रहा और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चला गया। मैं शमशान की मिट्टी पर नीचे गिरा और रोए जा रहा था। बस एक ही आवाज थी मेरे अंदर कि पिताजी आप कहाँ हैं? आवाज दीजिए, आवाज दीजिए मुझे एक बार। बाबा ने मुझसे कहा कि बालक, तेरे पिता उस आयाम में जा चुके हैं जहां ना उन्हें मोक्ष मिला है, ना ही स्वर्ग और ना ही नर्क, यहां तक कि कोई दूसरे जन्म में भी नहीं पहुंचे हैं। वो इस वक्त उस आयाम में है जहां बहुत प्रेत वास करते हैं। ये सब सुनने के बाद मैंने बाबा से कहा, मुझे मेरे पिताजी से बात करा दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप तो कई सिद्धियों के स्वामी हैं। बाबा ने कहा, बालक, मेरे पास सिद्धि है, पर इतनी नहीं कि मैं तेरी उनसे बात करा सकूं या उनसे संपर्क बना सकूं। हाँ, तुझे उनकी आत्मा को उस जगह से मुक्त कराने के लिए
उनकी कोई आखिरी इच्छा जो बची होगी उसे संपूर्ण करना होगा। मैं एकदम सोच में पड़ गया कि आखिर उनकी इच्छा क्या होगी। मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरा मार्गदर्शन करें, मैं उनकी इच्छा का कैसे पता लगाऊं। बाबा ने भारी आवाज में कहा, शब साधना। मेरी आंखें एकदम बड़ी हो गई। एक सवाल, कैसे कैसे कर सकता हूं मैं सब? मुझे सब ज्ञान दीजिए, मैं अपने पिता के लिए अपनी जान दे सकता हूं। बाबा शांत रहे और सोचने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि तू जा, यहां से जा, अपने दोस्तों को ले जा और आज से 13 दिन के बाद आना। इस बीच तेरा दिमाग भी शांत हो चुका होगा। अभी तू भावनाओं के वश में ये सब बातें कर रहा है। तुझे अभी साधना की सही जानकारी और परिणाम का अनुभव नहीं है। पर हाँ, अगर तू 13 दिन बाद मुझे उसी जगह मिलता है जहां मुझसे पहली बार मिला था, तब जाकर मैं तुझे आगे की जानकारी दूंगा। अभी तू अपने घर चला जा। मैंने कहा, बाबा अभी बता दीजिए, मैं एकदम तैयार हूँ, मैंने निश्चय कर लिया है। लेकिन बाबा नहीं माने, मुझे अकेला शमशान में छोड़कर आगे की ओर चल दिए। मैं चुपचाप खड़ा सोचता रह गया कि मुझे अभी इतनी जानकारी मिली, लेकिन मैं फिर भी अभी ज्ञान से कितना दूर हूं। कैसे करूं सब साधना? हे भगवान, मेरी मदद करो शिव शंभू। खैर, मैं कैसे हिम्मत बनाकर उस जगह से बाहर निकल गया और सोचते सोचते अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा। अगली सुबह मेरे लिए बहुत परेशान करने वाली थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं अपने दोस्तों को नहीं बता सकता था। क्या वो मुझ पर यकीन करते? मैं बस खोया खोया था। दोस्त कह रहे थे कि और जगह घूमना है, नीलकंठ मंदिर जाना है, बहुत जगह घूमना है। मैंने बस इतना ही कहा कि भाई मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सबके सब एकदम हैरान हो गए। कहने लगे कि तू क्या बोल रहा है यार, ये तो कोई बात नहीं हुई, कल ही तो आए हैं, आज जाने की बात कर रहा है, अभी घूमे ही कहाँ हैं हम। मैंने कहा, तुम घूमो, लेकिन मुझे जाना है। सबके सब चुप हो गए और मुझे देखने लगे। मेरी आंखों में एक लालिमा छाई हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, क्या हुआ मदन, तू इतना बीमार क्यों लग रहा है? कल तो तू एकदम ठीक था। दोस्तों, मेरे पास कोई जवाब नहीं, बस एक चुप्पी थी। अब क्या ही कर सकते हैं, दोस्तों को अकेले छोड़कर भी घूमना कोई मजा नहीं देगा। खैर, उस वक्त हम अगली ट्रेन से अपने घर आ गए। घर पर भी मैं अपनी कोई बात नहीं बता रहा था। मेरी माँ मुझसे लगातार पूछती, क्या हुआ मदन, ऐसे उदास क्यों रहने लगे हो? जब से घूम कर आए हो तुम्हें क्या हो गया है? बताओ क्या बात है? इस बारे में मैंने माँ से कोई बात नहीं की। बस मैंने इतना ही कहा कि माँ, मुझे उस जगह पर एक बार और जाना है। मैंने बोला, माँ मैं 13 दिन बाद जाऊंगा, कुछ देखना रह गया है अभी। और माँ, तुम्हें तो पता ही है, अधूरी आस बहुत परेशान करती है। आखिरी इच्छा तो सबकी पूरी होनी चाहिए। मेरी बात पर माँ सोचने लगी और कहने लगी कि आखिरी इच्छा? किसकी आखिरी इच्छा मदन? मैंने कहा, मेरा मतलब था कि बहुत इच्छा है एक बार और जाने की। तब जाकर माँ ने कहा, ठीक है चले जाना, अब इतना ही मन है तो कोई क्या कर सकता है। ये ले, मेरे बक्से में 300 रुपये हैं, ले जा, तेरे काम आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे 13वां दिन भी आ गया। मैं ठीक बाबा के पास पहुंचा। मैंने उनके कदमों के नीचे सर झुकाया और उनसे कहने लगा कि बाबा, क्या आप मेरा मार्गदर्शन करें, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। ये 13 दिनों में एक भी रात ऐसी नहीं रही कि मैंने मेरे पिताजी को सपनों में रोते बिलखते ना देखा हो। वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, बस मुझे उनसे कैसे भी बात करनी है। बाबा ने मुझसे कहा कि अभी तू जा, रात को आना मेरे पास, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। मैं चुपचाप खड़ा उठा और वहां से चला गया। रात होते ही मैं बाबा के पास जाकर खड़ा हो गया। बाबा मुझे अपने साथ ले गए। वो मुझे एक दूसरे अघोरी के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप दिखाने लगे। बाबा ने मुझसे कहा कि चुपचाप देखना, उनको पता ना लगे कि तुम उन्हें देख रहे हो, वरना अगर वो जान गए तो तेरे साथ बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं। उस अघोरी के पास एक चिता का प्रबंधन था। सबसे पहले अघोरी ने शमशान का मुआयना किया और हल्के हल्के बुदबुदाने लगा। उस बीच उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई थी। इन सब के बाद उसने नदी के कुछ जलते हुए दिए विसर्जित किए। मेरे साथ बाबा थे। उन्होंने बताया कि ये दिए आत्मा को शमशान तक आने का रास्ता बताते हैं। पूरे माहौल में एक अजीब सी गंध थी, राख और चमड़ी जलने की गंध, साथ ही अगरबत्ती और धूपबत्ती की खुशबू। इस माहौल के अंदर वो अघोरी जो भी कर रहा था बहुत ही डरावना और खौफनाक लग रहा था। ऐसे ही कुछ मंत्रों के उच्चारण के बाद उस अघोरी ने चिता के चारों ओर एक रेखा खींच दी। उसके पास कोई संगीत का यंत्र था, मुझे सही से समझ नहीं आया, लेकिन वो उसे बजाने लगा। मेरे साथ खड़े बाबा ने कहा कि इस ध्वनि के माध्यम से
वो घोरी अन्य प्रेत पिशाचों और भूत जैसी नकारात्मक शक्तियों को चेतावनी दे रहा है कि ये जगह कोई भी अड़चन न डाले। इसके ठीक बाद वो घोरी तेजी से उस चिता के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वो लगातार इस वक्त कई मंत्र जापे जा रहा था, साथ ही साथ चिता पर जल भी छिड़क रहा था। और इसी बीच उसने चिता में आग लगा दी और बुझा भी दी। कुछ ही देर में उछलकर उसने चिता के ऊपर पांव रख दिया। साधना लगातार जारी रखी। हम बहुत देर से लगातार उस अघोरी को देखते रहे। तभी बाबा ने कहा कि बालक चलो यहाँ से, इससे ज्यादा हम नहीं देख सकते। उसके वहां से उतरने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा, तभी उसकी साधना सफल होगी। मैंने कहा कि बाबा, मैंने अभी सही ढंग से नहीं देखा, मुझे पूरा देखने दीजिए, तभी तो मैं चीजें समझ पाऊंगा। बाबा ने कहा नहीं, इसके आगे की जानकारी मैं तुम्हें दूंगा। चलो उसी जगह जहां पर हम थे। बाबा और मैं नज़ारे को आधा छोड़कर उसी जगह वापस आ पहुंचे। नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के ऊपर बाबा का आसन था। वो ठीक अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। कहने लगे कि बालक कैसा लगा, ये दृश्य कर पाओगे? मैंने बाबा से तुरंत कहा हाँ बाबा जी, बिल्कुल। बाबा बोल पड़े कि देख बालक, तुझे अपने पिता से बात करने के लिए सब साधना करनी होगी। आखिर में जब तू सफलतापूर्वक कर लेगा तो तू शव के माध्यम से अपने पिता से बात कर सकता है और ठीक उनकी आखिरी इच्छा पूरा करना। ये मार्ग बहुत कठिन और खतरे से भरा होता है। ध्यान से सुन। सब साधना में अघोरी शव के ऊपर बैठकर साधना करते हैं। ये साधना इतनी शक्तिशाली है कि यदि सफल हो जाए तो साधक देवताओं से भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाता है और तो और वो नाम लेकर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तय कर सकता है। इस साधना को गुफाओं में बैठकर तांत्रिक और अघोरी शव साधना करते हैं। इन सब चीजों के लिए हमें एक शव की जरूरत होती है। शव के ऊपर बैठकर आधी रात के बाद ये साधना की जाती है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति इस साधना को करता है तो उसकी जान तक जा सकती है। मेरी जानकारी के अनुसार शव साधना के लिए शव को नहलाकर शुद्ध कर दिया जाता है। इसके बाद विशेष तांत्रिक प्रक्रिया के तहत शव के सिर में छोटा सा सुराग बनाकर यज्ञ सामग्री आदि भी डाली जाती है। तब जाकर शव को साधना स्थल पर रखा जाता है। बाबा ने मुझे बहुत सी बातें बताई, पर मैं उन्हें लिखना नहीं चाहता था ताकि कोई भी इसके बारे में आगे भविष्य में जान सके। बाबा ने मुझे एक लाल किताब दी। उसमें शव साधना की विधि एक क्रम में लिखी हुई थी। हर एक छोटी छोटी सामग्री और उसके प्रयोग के बारे में लिखा था। बाबा ने बताया कि यह सब कुछ मैंने अपने जीवन काल में लिखी है। अपने अनुभव और जानकारी के अनुसार बालक इसे रख ले, ये तेरे काम आ सकता है। मैं बस इतनी मनोकामना करूंगा कि तू अपने कार्य में सफल रहे। और हाँ, इन सब में तेरी जान जाने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि बड़े बड़े अघोरी इस साधना को नहीं समझ पाते। कई बार वो कई विधियों का पालन नहीं करते। अगर तू कर सकता है तो कर। तुझे अपने कार्य के पश्चात ये किताब मुझे वापस देनी होगी। दोस्तों, उस वक्त मैं बहुत कुछ जान चुका था और अब मेरे पास बाबा जी की लिखी वो किताब भी थी। अब मैं बहुत खुश था। मैंने उन बाबा के पैरों का आशीर्वाद लिया और अपने घर लौट चला। घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और लगातार 1 साल तक बहुत मेहनत की। मैंने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए। इसके बाद मुझे कहीं और जाना था, जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। उस वक्त मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्यों ना तुम बड़े भैया के घर जाकर रह कर आओ। माँ ने कहा, लेकिन तुझे खाना बनाकर कौन खिलाएगा? तब जाकर मैंने माँ से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कहाँ? मैंने कहा, उज्जैन। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा घूमना चाहता हूँ। माँ ने ठीक है कहकर, जैसी तेरी मर्जी, बस अपना ख्याल रखना बेटा। इसके बाद मैंने माँ को भाई के पास छोड़ दिया। भाई खुश नहीं दिख रहे थे। देखकर लग रहा था कि कुछ दिनों की ही बात है। माँ तो मेरी ही है, कुछ दिन रहेगी तो क्या ही हो जाएगा। आज माँ मेरे भाई के पास है। मेरे भाई का एक छोटा बेटा भी है जो कि बहुत होशियार है। उसका नाम जगदीश है। आज मैं उसको अपनी ये डायरी देने जा रहा हूँ। बोल दूंगा इसे रख दो, 1 महीने बाद आऊँगा, लेकिन तुम इसे खोलकर मत देखना और ना ही पढ़ना। मैं आज रात इस डायरी को देकर एक अजीब सफर पर निकल रहा हूँ। जिंदा रहा तो इस डायरी में आगे के अनुभव लिखूंगा, वरना अगर नहीं जिंदा रहा तो बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। दोस्तों, मैं जगदीश, मेरे चाचा मदन लाल आज तक घर नहीं आए। मेरी दादी चाचा को याद करते करते शरीर त्याग चुकी है। आज बस मेरे पास मेरे चाचा की ये डायरी है। आज मेरे चाचा कहाँ हैं ये तो मुझे नहीं पता। क्या उनकी साधना सफल रही होगी या कोई गलती कर बैठे, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बस आखिर में एक ही उम्मीद है कि वो कभी ना कभी तो जरूर आएंगे। शायद ये तंत्र साधना
मेरे चाचा को हमसे बहुत दूर ले गई। पता नहीं ये सब सच होता भी है या नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, आज तक हमने भूतों की कई कहानियां सुनी, लेकिन कहानियों को अंजाम कैसे दिया जाता है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज की तारीख में मदन लाल जैसी हरकतें कई बच्चे कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें खुद ही भुगतना पड़ता है। पर आज मैं आप सभी के कमेंट जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि इस कहानी को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ये अब तक के सभी चैनलों में से सबसे यूनिक कहानी है, जो कि शायद अब तक किसी ने नहीं सुनाई होगी। बस आप इसी तरह प्यार बनाए रखें। जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।